2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा के दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक के पक्ष में कई तर्क दिए। वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोकना। रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि उसकी संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। उन्होंने कहा कि यदि ये विधेयक पारित नहीं होता तो वक्फ बोर्ड की मनमानी के कारण संसद भवन और दिल्ली हवाई अड्डे जैसी महत्वपूर्ण संपत्तियां भी वक्फ की संपत्ति घोषित हो सकती थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वक्फ की संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना आवश्यक है। व्यापक परामर्श। रिजिजू ने विधेयक की तैयारी में व्यापक परामर्श का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर बड़ी संख्या में याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। 284 डेलीगेशन ने संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के समक्ष अपनी बात रखी। 25 राज्यों के वक्फ बोर्डों ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने भी कमेटी के समक्ष अपने विचार रखे। गरीब मुस्लिमों के हित में। रिजिजू ने इसे गरीब मुस्लिमों के हित में एक कदम बताया, जिससे उनकी संपत्तियों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होगा। विपक्ष के आरोपों का खंडन। उन्होंने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण नहीं करना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेमचंद्रन के पॉइंट ऑफ ऑर्डर का जवाब देते हुए प्रक्रिया की वैधता का बचाव किया। प्रक्रिया की निष्पक्षता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष की आपत्तियों का जवाब देते हुए कहा कि सरकारी और गैर सरकारी संशोधनों को बराबर समय दिया गया है। जितना समय सरकारी संशोधनों को दिया गया, उतना ही गैर सरकारी संशोधनों को भी दिया गया है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। विधेयक का विरोध। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे विधायिका को ध्वस्त करने जैसा बताया और जेपीसी में सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को शामिल न करने का मुद्दा उठाया। आरएसपी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने भी विधेयक की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करता है, लेकिन विपक्ष इसे अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर हमला मानता है।